यूपी सरकार ने राज्य के सभी मदरसों के वित्तीय लेन देन को लेकर बड़ा फैसला किया है। अब सरकार मदरसों के लेन देन की व्यापक जांच कराएगी। जांच का मुख्य उद्देश्य मदरसों को मिलने वाली विदेशी फंडिंग के सोर्स का पता लगाना है। ये कार्रवाई केवल संस्थानों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि मदरसा संचालकों के निजी बैंक खातों की भी समीक्षा की जाएगी। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। सरकार के निर्देश पर संबंधित एजेंसियां मदरसों और उनके संचालकों के वित्तीय रिकॉर्ड खंगालेंगी, ताकि किसी भी संदिग्ध लेन देन या अवैध फंडिंग की जानकारी सामने लाई जा सके। सरकार के इस फैसले पर जमकर सियासत भी शुरू हो गई है। सिया पर्सनल लॉ बोर्ड और ऑल इंडिया मुस्लिम जमात की ओर से इसे लेकर प्रतिक्रिया दी गई है। सुनिए दोनों पक्षों की ओर से क्या कहा गया। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसों के जांच के आदेश दिए हैं और एसआईटी लेवल की जांच की बात हो रही है, तो बेशक जांच होना चाहिए है। और अगर से कोई मदरसा किसी भी बाहरी एक्टिविटीज़ में लिप्त पाया जाए तो उसके ऊपर कार्रवाई भी होना चाहिए। मगर सिर्फ मदरसे ही नहीं, बल्कि जो फंडिंग की बात है उस फंडिंग की भी ज़रूर जांच होना चाहिए। हम इसके पक्ष में हैं, मगर सिर्फ एक निगाह से नहीं देखना चाहिए कि हम मदरसों की जांच की बात कर रहे हैं और हम शिशु मंदिर पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। अगर से मदरसे की जांच हो तो शिशु मंदिर की भी जांच हो, एसआईटी लेवल की यहाँ भी जांच हो, एसआईटी लेवल की वहाँ भी जांच हो। और इसलिए कि कानून से ऊपर, देश से ऊपर, सूबे से ऊपर कोई नहीं है। लिहाजा कॉन्स्टिट्यूशन, कानून, सूबा, देश, समाज जो कहता है ज़रूर वो करना चाहिए है। हम भी इस बात को कहते हैं कि बॉर्डर के करीब जो मदरसे एकदम से बन रहे हैं, हम भी उस मदरसे के लिए आवाज़ उठा रहे हैं कि सामने बोर्ड मदरसे का लगा होता है, अंदर काम अपने ज़ाती हो रहे होते हैं। लिहाजा ऐसे लोग मदरसों को बदनाम कर रहे हैं, जबकि मदारिस अरबिया ने हमको गवर्नर्स, हमको आईएएस, हमको आईपीएस दिए हैं, बड़े बड़े ओहदों पर जिम्मेदारान दिए हैं और मुल्क की आज़ादी में मदारिस अरबिया का अहम योगदान है। लिहाजा मदरसों को गलत निगाह से देखना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। जी मौलाना साहब, जानना चाहेंगे कि मदरसों पे सीएम योगी का एक फैसला आया है जिसमें विदेशी फंडिंग की सख्त जांच होगी, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट मदरसों के अंदर कोई अजूबा तलाश करना चाह रही है, इसलिए ये 5वीं बार जांच है। इससे पहले 4 बार जांचें हो चुकी हैं। हर चीज़ की, बिल्डिंग की, मान्यताओं की, सारे पेपर्स की, उसके रखरखाव की जांच हो चुकी है। इस सब की जांच की रिपोर्ट डीएमओ के ज़रिए और जो जांच अधिकारी उनके ज़रिए शासन को पहुंच चुकी है। मगर अब कुछ एक नए तरीके से जांच करना चाहती है और उसके अंदर मदरसों के अंदर से एक अजूबा तलाश करना चाहती है, जो अजूबा उसको मिल नहीं पा रहा है। बहरहाल जांच से मदरसे के लोगों को कोई परेशानी नहीं है। 4 बार हो चुकी है, 5वीं बार फिर हो, 6ठी बार हो, 7वीं बार हो, जितनी बार गवर्नमेंट चाहे मदरसों की जांच करा ले, इसलिए कि मदरसों का जो रखरखाव है वो बिल्कुल साफ और शफाफ आईने की तरह है। कहीं उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, और अगर गड़बड़ है कहीं मिले तो आप ज़रूर उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करिए। मदरसे के जितने भी अहलकार हैं, ज़िम्मेदारान हैं, वो सभी लोग जांच कराने के लिए, जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं। अधिकारी आएंगे, उनको जितना भी रिकॉर्ड है, पेपर्स हैं, रजिस्टर है और लेखा जोखा है, हर चीज़ पेश करने के लिए तैयार हैं। मदरसों के वित्तीय लेन देन की जांच को लेकर सरकार का कहना है कि ये कार्रवाई पारदर्शिता सुनिश्चित करने, अवैध धन के स्रोतों को रोकने और सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्था में विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से आदेश दे दिए गए हैं कि मदरसों में फंडिंग कहां से आ रही है, बिल्डिंग किसने बनवाई, कैसे बनवाई, ये तमाम चीज़ों की जांच की जाएगी। अगर कुछ भी अनियमितता पाई जाती है तो उन मदरसों के खिलाफ एक्शन भी होगा। TV9 के लिए पंकज चतुर्वेदी और मनवीर सिंह की रिपोर्ट। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। जीरा सिर्फ MDH का जलजीरा सिर्फ MDH का जलजीरा सिर्फ।